सो मच योगेश सर मडबे आणि आमचे रोशन सर. चला बॅटर लगेच जा, आता जास्त वेळ नका काढू कारण आता 5:20 झाल्यात आणि मॅचचा पुरेपूर आनंद घेत असताना ही सर्व मंडळी ओम साई MTCच्या माध्यमातून आमचे मोहिलीचे किरणदादा पाटील आहेत, ते सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेतात, त्यांचं सुद्धा स्वागत. चला बॅटर जा मैदानामध्ये आता. चला फिल्डिंग लावा आपण. टीम टेंबिवली संघ सलामीची जोडी मैदानामध्ये आली आहे. जयहरी रांजनोली हे दोन्ही भेवंडी परिसरातील एक संघ येते आणि आज मात्र एकमेकांच्या विरोधात या मैदानामध्ये खेळ करत असताना आपल्याला ते पाहा मिळतील. रांजनोली संघाची ओपनिंग जोडी मैदानामध्ये पाहतोय आपण. भावेश ठाकरे आणि त्याच्या जोडीला प्रमोद म्हात्रे ही जोडी पाहतोय. गोलंदाज वेदांत पाटील ज्याने मागच्या मॅचमध्ये विकेट मेडन षटक फेकलं होतं, अतिशय चांगली कामगिरी केली होती आणि तोच खेळाडू आता. चला चला लवकर घ्या. गेमी झॉन वेदांत पाटील पहिला बॉल फेकण्यासाठी सज्ज होते. रिलीज ऑफ डिलिव्हरी 5 षटकांचा आज सुद्धा सामना राहील. तुम्ही फास्ट घ्या. खास करून मी टेंबिवली संघाला विनंती करेन कारण तुम्हाला दुसऱ्या सत्रामध्ये बॅटिंग करायची आहे आणि अंधाराचा फायदा नेहमीच गोलंदाज घेत असतात. पहिलाच बॉल फुल टॉस गॅप मध्ये ढकललाय. मिड विकेटचा फिल्डर चेंडूचा पाठलाग करत असताना मात्र त्याच्या चेंडू अवाक्याच्या बाहेर गेलाय आणि पहिल्या बॉलवरती आघात केलाय चौकाराने. मिळत असताना शानदार सुरुवात
करतोय भावेश ठाकरे प्रमोद म्हात्रेच्या जोडीला. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल आलाय. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आलाय, मग रिव्हर्स खेळायचा प्रयत्न. चला वाईटला रिव्ह्यू नाहीये, लक्षात घ्या. आपण सकाळपासून खेळता पाहता, त्यामुळे आता वेळ नका दडू. ओ चांगला बॉल होता या ठिकाणी. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आणि आगाज मात्र वेदांत पाटील आहे, जो चांगला गोलंदाज आहे, एक यंगस्टर आहे टेंबिवली संघाचा. पहिल्या मॅचमध्ये सुद्धा चमकदार कामगिरी करत असताना याही मॅचमध्ये सुरुवातीला इम्प्रेस करतोय चेंडूची फेकी करत असताना. पुन्हा एकदा रिव्हर्स. गरज होती का या ठिकाणी? धावचीची संधी होती, मात्र चेंडू हातामध्ये विसावला नाही आहे, त्यामुळे जीवनदान मिळालं प्रमोद म्हात्रेला. धाबा झाल्या त्या 5. चार चेंडू 5 धाबा, 2 चेंडू याच्यामध्ये डॉट आले. एकाच परिसरातील 2 संघ आहेत आणि त्यामुळे एकमेकाच्या कामी दोन्ही निश्चितच त्यांना माहिती असतील. संघर्ष खूप मोठा करावा लागेल. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, फटका चांगला आहे गॅप मधून, सुपर चौकार ब्लॅक स्क्रीन समोर. गुड शॉट. प्रमोद यांच्या बॅटमधून आज चौकार पाहायला मिळाला. डान्सिंग डाऊन द विकेट आले आणि फटका खेळत असताना 4 धाबा. दुसरा चौकार या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. 2 चेंडू डॉट आलेत. पॉवर प्लेची 2 षटकं फार महत्त्वपूर्ण असतील. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, तोच प्रयत्न आता कबसला. फिल्डिंग केलं जातं, एकच धाव. शेवटच्या चेंडूवरती 1 धाब येत असताना पहिल्या षटकाचा केस समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकामध्ये धाबा आल्यात त्या बिनबाद. 10 धाबा आल्यात. दहाची सरासरी पाहायला मिळतो. याच गतीने जर धाबा बनवल्या तर 50 पर्यंत जाईल 5 ओव्हरमध्ये. म्हणजे त्यापेक्षा तुम्हाला जास्त हव्या असतील तर एक अलग रणनीती या ठिकाणी तुम्हाला करावी लागेल, आखावी लागेल, की जेणेकरून येथे धाबा कशा प्रकारे जमवायचे आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 2 चौकार आले, फक्त 10 धावा. 2 चेंडू डॉट फेकण्यास सुद्धा आले. आता गोलंदाज पाहतोय आपण, यश नांदुरकरला पाहतोय. आज सुद्धा यंगस्टार, अपकमिंग यंगस्टार गोलंदाज या टीमचा, टेंबिवली संघाचा. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, वाईड बॉल खूपच दूरवरून गेलाय. पंच सुनील पाटील सरांचा इशारा येत असताना एक एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये धाव मिळाले. बिग शॉट खेळायचा होता, एज लागून चेंडू पाठीमागे जातोय. रनआउटचा चान्स होता, मात्र पाठीमागे चेंडू गेलाय. 1 धाव एकवटत असताना ऑन साइडला गॅप खूप मोठा आहे. डीप मिड विकेटला फिल्डर दूरवरून आल्यात. गुड फिल्डिंग, चांगला स्टँडर्ड दाखवत असताना फिल्डिंगचा 2 धावा मिळाल्या. हळूहळू का होईना पुढे जाण्याचा प्रयत्न रांजनोली संघाचा पाहायला मिळतो आपल्याला. फटका चांगला आहे,
फिल्डर उपस्थित झाल्यात, वेगाने आल्या, दुसरी धाव पहा मिळतं आपल्याला कंप्लीट केली आहे. थ्रो थोडासा स्क्वेअर आलाय, त्यामुळे अगदी जलद गतीने या 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्यात. बातचीत करत असताना अद्याप ओपनिंग प्लेयर भावेश आणि प्रमोद मैदानामध्ये खेळ करत असताना रिवर्स नाहीये, डायरेक्ट हिट देण्याचा सुद्धा येथे प्रयत्न राहिलाय. लेग बायच च्या स्वरूपामध्ये धाव मिळत असताना सिंगल डबल वरती सध्याच्या परिस्थितीला पाहिलं तर काम चालवलंय. 2 चौकार जरूर आले होते पहिल्या ओव्हरमध्ये. या ओव्हरमध्ये जास्त एकेरी दुहेरी धाबा आल्यात, मोठे फटके खेळण्यापासून वंचित ठेवलं गेलंय. सध्याच्या स्थितीला पुढे आलाय एकच धाव. चांगली गोलंदाजी पाहतोय यंगस्टारच्या वतीने, जे पॉवर प्ले मध्ये चांगली गोलंदाजी करतात. पहिल्या मॅच मध्ये सुद्धा असंच काहीसं चित्र होतं या टीमचं, आणि आत्ता सुद्धा ते चित्र पाहायला मिळत असताना फटका चांगला आहे, मिडअपच्या वरून खेळलाय, डीपेक्षा कव्हरचा फिल्डर पाठलाग करतोय, मात्र त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर बॉल, चौकार, गुड शॉट. केस संपलाय. 2 ओव्हरमध्ये धाबा झाल्यात त्या एकूण 22. पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहिलं आपण 10 ची सरासरी, आता 11 ची सरासरी आहे. 2 षटकामध्ये 22 धाबा जमवल्या गेल्या. टीम जय हरी रांजनोली संघ जो प्रथम बॅटिंग करतो या मैदानावरती आजच्या 4थ्या दिवसामध्ये आज शेवटचा सामना. चला बॉल द्या. यस, बॉल द्या त्यांना. रोशन चॉईस करून घ्या मित्रांनो, वेळ नका करू. दोन षटकांचा खेळ संपलाय. 22 धाबा स्कोरबोर्ड वरती विदाउट विकेट. रांजनोली संघ चांगली सुरुवात केली आहे. पुन्हा एकदा सेकंड स्पेल मध्ये बेदान पाटील. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, टप्पा अचूक होता, पाहिलं लवकर लाईन पिकअप केली, त्यामुळे चेंडू गेलाय डॉट. रिव्हर्स खेळायचा प्रयत्न होता. मगासपासून पाहतोय प्रत्येक ओव्हरमध्ये 2 ते 3 फटके रिव्हर्स खेळले जातात, मात्र अद्याप एकही मोठा फटका रिव्हर्स खेळत असताना आला नाही आहे.
सिंगलच धावा पाहायला मिळाल्या, त्यामुळे आता कुठे का होईना रांजनोली टीमला सुद्धा विचार विमर्श करावा लागेल. फटका चांगला येते, फिल्डर उपस्थित आहे. हो, गुड फिल्डिंग, चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. प्रतीक पाटील होते, चांगल्या चेंडूला गॅदर केला, 2 धावा वाचवल्या आपल्या टीमसाठी. लिडिंग एज आहे, पाठीमागे झेल टिपला जातोय. पहिला ब्रेक थ्रू निर्माण करून दिलाय. 3ऱ्या ओव्हरमध्ये हा पहिला विकेट गेलाय. धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती 25 धावा. या धावसंख्येवरती पहिला विकेट गमावलाय रांजनोली संघाने. टीम वनुस्फोट टेंबिवलीच्या विरोधात. केतन म्हात्रे आला 3ऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू. पहा नयनरम्य दृश्य आणि एक व्यक्ती प्रेक्षक वर्ग कॅमेरा फोटो काढत असताना वा चांगलं दृश्य टिपलं गेलंय कॅमेरामॅनच्या माध्यमातून. एक समोर डोंगर आहे, त्या कडेला एक प्रेक्षक तिथे जाऊन फोटो शूट करत असताना हौशी प्रेक्षक आहेत. बिग शॉट, स्टँड अँड डिलिव्हर. फटका चांगला आहे, बॅटच्या रडारामध्ये आलाय, फेकून दिलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 केतनच्या बॅटमधून पहिला बॉल फेस करत असताना अगदी जागेवरती थांबला, पोच घेतली आणि मग चेंडू व्यवस्थितरित्या मिडल केलाय. हो, चांगला बॉल, अगदी लेग बिफोरचा अपील केलंय, 5चा अपील. लेग स्टंप सोडून जाणारा बॉल होता, पंचांनी अगदी दर्शवलं त्या ठिकाणी. स्ट्रॉंग अपील होतं, त्यांना माहीत होती की त्यांच्या विकेटची किंमत. पहिल्या चेंडूवरती षटकार मारलाय त्याने, त्यानंतर अगदी यॉर्कर चेंडू फेकला गेलाय आणि 3 ओव्हरचा केस संपलाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये धाबा आल्या 10, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 12, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये सुद्धा 10 धाबा येत असताना एकूण 32 धाबा झाल्यात. 18 चेंडूंचा केस संपला गेलाय आणि 32 धाबा. स्कोरबोर्डवरती येणारे 12 चेंडू किती धाबा जमेल टीम जय हरी रांजनोली संघ. सोहम पाटील चौथा गोलंदाज टेंबिवली संघाच्या बाजूने आलाय षटक फेकण्यासाठी. पहिलाच बॉल आपट्रॅकर होता, मोठा फटका खेळायचा होता केतनला, एज लागली आणि चेंडू पाठीमागे निघून गेलाय.
धावसंख्या स्थिर अद्याप पहा मिळतो आपल्याला स्कोरबोर्ड वरती. अलॉंग द कार्पेट डीप मिड विकेटला फटका सुरेखा. एक धाव कंप्लीट. सेकंडचा कॉल आहे. वेगाडे फिल्डर आल्यात मात्र थ्रो अगदी टप्पा टप्पा घेत असताना आलाय, नाहीतर रनआउटची संधी होती. 2 धावा कंप्लीट. पुढे एकदा स्ट्रॉंग अपील. लेग V4 LBW अगदी प्लम मध्ये पकडलाय. फलंदाज बाद. बिग विकेट बिग लॉस. टीम जयहरी राजनोली. तुम्हाला आणखीन मोठा संघर्ष करावा लागेल ते फटके खेळण्यासाठी. वाईड बॉल. एकापांतर धाव मिळत असताना एकूण धावा झाल्यात आता 37 धावा. स्कोरबोर्ड वरती लावल्या गेल्यात. एक धाव कंप्लीट केली आहे. डीप मध्ये फिल्डर आहे. दुसरीचा प्रयत्न चाललाय आणि दुसरी धाव सुद्धा ते कंप्लीट करत असताना अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा अतिशय जलद गतीने. एकेरी दुहेरी धावा जमवाव्या लागतील. आता सुरुवातीला 1-2 चौकार आले. अद्यापपर्यंत पाहिलं तर एक षटकार आला होता. ओ इथे सुद्धा फटका चांगला आहे. स्वीपर कव्हरच्या दिशेला फिल्डर उपस्थित आहेत. आदित्य भोईर. नो मिस्टेक. चांगला झेल टिपलाय. जवळजवळ षटकाराच्या दिशेने चेंडू चालला होता, मात्र हात पुढे केले आणि हातामध्ये चेंडू विसावला गेलाय. फलंदाज बाद. चार षटकांचा केस संपला आणि धाबा झाल्या ते एकूण 39 धाबा. या षटकामध्ये 10 पेक्षा कमी आल्या. सुरुवातीच्या 3 ओव्हरमध्ये 10 पेक्षा जास्त धाबा पाहिल्या आपण. हा राठोड यांचं सुद्धा आगमन झालंय. स्वागत आहे आपलं. किशोरजी राठोड. शेवटचा अंतिम षटक मुनीश पाटील. शेवटच्या षटकासाठी आपण सातोय आता. आजच्या दिवसामध्ये शेवटचा मॅच आणि त्यामध्ये पहिलं सत्र शेवटचा ओव्हर. पहिलाच बॉल. बॅक टू बॉलर्स खेळात.
वा गुड फिल्डिंग केली आहे गोलंदाजी करत असताना चांगलं फिल्डिंग पाहायला मिळालं. चांगला बॉल लेग विपर पुन्हा एकदा पायचीत. वा चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली आपल्याला. सुरुवातीला धाबा आल्या अशा वाटलं की आता हळूहळू संघ पुढे सरकतोय, मात्र नाही आहे. सिंगल डबलवरती काम चालवलंय, कधी विकेट गेल्यात आणि आता तर अगदी बिकट परिस्थिती केली आहे या ठिकाणी. भूषण म्हात्रे न्यू कॅन्डिडेट. ऑन साइडला चांगला फिल्डिंग पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट दिलं गेलंय. स्ट्राईक रोटेट करण्याच्या नादामध्ये मात्र विकेट गमावली आहे. विकेट आली आहे रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू या ठिकाणी मिसफील्ड झाली आहे. चेंडू चाललाय लॉंगलेगच्या दिशेला निघून जात असताना पंच इशारा करतात 4 या धावसंख्येचा आणि धावा झाल्यात त्या आता 45 45 45 धावा. 2 to go. 2 चेंडूंचा खेप पर्याप्त आहे तुमच्याकडे आता. चौकार बऱ्याच उशिराने पाहायला मिळाला या इनिंगमध्ये. अद्यापर्यंत एकच षटकार आला. चेंडू पाहतोय आपण. पंच त्या ठिकाणी दाखवत असताना वाइड बॉल. एक अबांतर फटका चांगला आहे. वडा शॉट, जागा बनवली आहे, बॉलला उडवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. धावा मिळतील पुरेपूर 6. गरज होती आता शेवटच्या या क्षणाला. भूषणच्या बॅटमधून षटकार पाहिला. 50 कंप्लीट झाली आहे. 52 धावा. एक फायटिंग टोटल केलं आता संध्याकाळच्या या शांत वातावरणामध्ये. पुन्हा एकदा एक धाव कंप्लीट केली गेली आहे. कीपरकडे थ्रो आलाय, टप्प्याने आलाय, मात्र तोपर्यंत रनआउटची विकेट सुद्धा पाहायला मिळाली. एकच जाबाली. एकूण धावा पाहिल्या तर 53 केल्यात आणि 54 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे तो मात्र या पणुस्फोट टेंबिवली या संघाला. चला ठिकाणी पाहिलं तर कैलासवासी चंद्रकांत
स्मृती व श्रीकृष्ण स्पोर्ट नागझरी आयोजित आमदार चषक या स्पर्धेया सालाबादप्रमाणे ह्याही वर्षी मोठ्या धूमधडाक्यामध्ये या स्पर्धेचा गाजाबाजा असताना शुभारंभ केला गेला आहे। आजचा या स्पर्धेचा चौथा दिवस, चौथ्या दिवसामध्ये बिग फाईट मॅच जशी अपेक्षा होती तशा झाल्या। मोठे मोठे संघ आज या ठिकाणी येऊन चांगला खेळ केला, त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा आभार। आमचे डीजे ज्याने अतिशय आमच्या आवाजाची चांगली काळजी घेतली त्यांचं सुद्धा आभार। पाणी घेऊन जायचं। त्याचबरोबर ओम साई MTC या चॅनलवरती स्पर्धा आमचे फराड बंधू सागरदादा सी रोशन फराड यांच्या माध्यमातून क्लिरिटी विथ क्वालिटी असा चांगला अभाव दाखवत असताना त्यांचं सुद्धा आभार। आमचे स्कोरर अत्यंत चांगली स्कोरिंगची भूमिका या ठिकाणी अदा केली। पंच सुनील पाटील सर, जावेद फरीद सर आणि सँडी पालकर सर यांचं सुद्धा आभार मानतोय की ज्याने आजचं चांगली सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आणि या ठिकाणी आम्हाला आमंत्रित केलं। ते आमचे साथी समालोचक मित्र पनवेल क्रिकेट समालोचक समितीचे व्हाईस प्रेसिडेंट योगेश सर मडवी यांचा आभार मानेन। भारतदादा म्हात्रे आणि रुपेश दादा आपलं सुद्धा सतश आभार मानून आमचा या स्पर्धेमधला हा शेवटचा टर्न होता। आम्ही तुमची रजा घेतोय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थँक्यू सो मच जगदीश पाटील आणि रोशन संत्याचा आवाज तुम्ही ऐकला। मी रुपेशला विनंती करेल की आपण त्यांचा सन्मान करायचा आहे। जगदीश पाटील मॅन फ्रॉम नारिवली, एक बुलंद आवाज त्यांचा आज संपूर्ण दिवस तुम्ही आवाज ऐकला। खरं तर बयात वेल त्यांनीही काढला आणि या स्पर्धेमध्ये उपस्थित झाले, त्यांचा मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतोय। त्यांचा शुभ सन्मान केला जाईल। रुपेश पाटील, रुपेश मात्र आमचे सहआयोजक आहेत, त्यांच्या शुभास त्यांचा सन्मान। त्यानंतर संपूर्ण दिवसभरामध्ये त्यांचा आवाज ऐकला ते गारिवलीचा बुलंद आवाज आमचे मित्र रोशन संते सातत्याने कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी आणि टिटवाला परिसरामध्ये खास म्हणजे हा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळत असतो। जगदीशजी पाटील म्हटले की रायगड ठाणे। तर रांजणोळी संघाने प्रथम बैटिंग केली। रोशन संते यांचा सन्मान। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर एक बार सभी का स्वागत। शाम का सुनहरा वक्त और ये देखिए ठंडी माहौल, क्लाइमेट देखिए कितनी खूबसूरत है। पहाड़ के नीचे मानो वेस्ट इंडीज में जैसे माहौल रहता है वैसा माहौल बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहाड़ी इलाका और क्या खूबसूरत ग्राउंड है। शाम के वक्त में इनका नज़ारा बहुत अलग होता है और देखिए कितनी खूबसूरत क्लाइमेट है। ऐसे समय में क्रिकेट खेलना भी बहुत मजा आता है और बिल्कुल इस समय आज के दिन का यह अंतिम मुकाबला है। बाबाले टीम पहुंची सुपर 10 में और इनमें जीतने वाली टीम उनके साथ होगी। 11 तारीख को दोनों टीम को हम शुभकामना देंगे। विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम। और पहली गेंद उड़ाया स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर। पहला रॉकेट, पहला धमाका, पहला स्पोर्ट सीमा रेखा के बाहर 6 रन। प्रतीक पाटिल के बल्ले से पहला खूबसूरत छक्का, शानदार बल्लेबाजी की शुरुआत। 54 रनों का लक्ष्य। शाम के समय में एक बिग फाइट मुकाबला होने की संभावना दर्शक यही देख रहे हैं। यह अच्छी गेंद थी, इस बार पैरों पर करने की कोशिश। सामने फील्डर 1 रन पूरा किया। दूसरी की कोशिश थोड़ा सा गलत रहा, अन्यथा ये विकेट सस्ते में लौटती। गेंदबाज पहला ओवर कर रहे हैं। विनीत भगत बल्लेबाज नॉस्ट्राइक। इनमें मंदार बोराटकर लौटना पड़ता भाई। यदि थ्रो सही होता, फ्लैटेड होता तो तकरीबन आपको लौटना पड़ता। इस बार फिर एक बार यस इज दैट इज अ मैसिव लॉन्ग बिग वे आउट ऑफ द पार्क 6 रन। मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी
और ये मुकाबला जीतने का मजा भी आएगा। टेम्बिवली टीम जैसे ही कल कॉल किया और बिल्कुल एक ही कॉल में ज्वाइन हुई थी। जगन्नाथ पाटिल आप मुकाबला देख रहे होंगे तो आपका भी स्वागत है। उनके बंधु योगेंद्र पाटिल जिन्होंने इस टीम को पुरस्कृत किया। बिल्कुल एक बड़ी टीम है टेम्बिवली टीम। आज यहां खेलेगी, कल नितलस में खेलेगी। बिल्कुल लगातार उनका सिलसिला जारी है। फुल टॉस गेंद सामने की तरफ, शॉट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर है, रन तो नहीं बन सकता क्योंकि यहां रनों की बात करेंगे तो रुका हुआ स्कोर अंपायर बताते हुए थर्ड अंपायर टीवी अंपायर पर रेफर किया, यानी कि सैंडी पार्कर को लौटना पड़ेगा। मिस्टर वैबरेट दोस्तों, सैंडी पार्कर जिनकी आप अकाउंट चेक करेंगे तो इनके अकाउंट में 150 लाख यानी कि 1.5 करोड़, तो भी यहां पर अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों ये पैसे के लिए नहीं बल्कि ये क्रिकेट से ज्यादा लगाव रखते हैं। क्रिकेट के लिए वो जान देते हैं। बिल्कुल पहले एक अच्छे क्रिकेटर थे और आज अंपायर बने हैं। दूसरी तरफ सुनील पाटिल सर देखिए, मुरबी के 4 मंजिले का बंगला है उनका, वो भी अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। ये क्रिकेट से लगाव है। फेयर डिलीवरी सैंडी पार्कर सर और जावेद फरीद सर। दोस्तों इनकी पेंशन जो आती है ना 1 महीने की 40,000 रुपए है। सुन सकते हैं आप, क्योंकि ये पैसे के लिए नहीं आ रहे, ये सब क्रिकेट से लगाव है इसलिए आ रहे हैं। वो क्रिकेट को देखना चाहते थे क्योंकि उम्र होने के बाद आप रिटायरमेंट लेते क्रिकेट से, मगर वो चाहते कि हम क्रिकेट नजदीक से देखें, इसलिए वो अंपायर की भूमिका निभाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये पैसे के लिए आते हैं, ऐसे नहीं है। क्योंकि सुनील पाटिल सर जिनका 4 मंजिले का बंगला है, सोच सकते हैं इनके पास कितना धन दौलत होगा। और जावेद फरीद सर जिनकी पेंशन 40,000 रुपये आती है और 1.5 करोड़ सैंडी पार्कर के अकाउंट में। गेंदबाज तैयार, इस बार बेहतरीन शॉट, फील्डर तैनात। ओ इतना आसान कैच आप छोड़ दोगे तो फिर ये मुकाबला नहीं जीत सकते। मुकाबला जीतना है तो मैंने कहा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष से कोई महान नहीं बनता। और जब तक ना पड़े चोट हथौड़े के तब तक पत्थर भी भगवान नहीं कहलाता। और यहां से पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 16 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तो पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 16 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर टेम्बिवली टीम की शुरुआत बेहतरीन हो चुकी है। यहां से मुकाबला जीतना है तो जहरी रांझनोई टीम को संघर्ष करना पड़ेगा। पिछले ओवर में कैच ड्रॉप किया था, वो नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट में एक आध गलती ना दोस्तों जिसका भुगतान पूरे टीम को करना पड़ता है। एक खिलाड़ी गलती करता है, पूरी टीम को उसका भुगतान करना पड़ता है। और इस समय रन संख्या पहुंची 17 रन के ऊपर। जीत की बात करेंगे, 54 रनों का लक्ष्य है। अभी भी यहां से 37 रनों की आवश्यकता होगी आने वाली गेंदों के ऊपर, यानी कि 23 गेंदें बची है। फिर एक बात तैयार, सूरज की किरणें, ओ क्लिंग बॉल, स्विच हिट की कोशिश थी, यह नापाक प्रयत्न बिल्कुल यहां पर अनसक्सेसफुल रहा और पहले विकेट मैदान के बाहर पहला करारा झटका। एज ओपनर प्रतीक पाटिल बैक टू द डगआउट, पहला करारा झटका लगता हुआ। रिवर्स शॉट की तलाश थी, बिल्कुल स्विच हिट रिवर्स, ये अनोखे अंदाज के स्ट्रोक होते हैं और ये स्ट्रोक आपको खेलना है तो आपको नजर तेज रखनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, तो जाकर आप इस तरह से स्ट्रोक खेल सकते हैं। मगर आप यहां पर पहली विकेट प्रतीक पाटिल जिन्होंने 2 छक्के दागे थे, जिन्हें पिछले ओवर में जीवनदान भी मिला था, वो लौटे। इस बार इस ओवर में विकेट गिरती भी पहली। 17 रन टीम की टोटल, जीतने के लिए अभी भी 37 की आवश्यकता। चलो जल्दबाजी करें क्योंकि सूरज की किरणें हमसे दूर जा चुकी है, सूरज भी डूब चुका है, यानी कि अंधेरा होने वाला है। पंच अपने घरटी की तरफ जाते हुए ये बता रहे हैं कि अब अंधेरा होने वाला है, इससे पहले कि आप मुकाबला खत्म करें। भिवंडी विभाग की 2 टीमें एक दूसरे के सामने, जयहरी रांझनोई बनाम दूसरी तरफ है टीम टेम्बिवली वनु स्पोर्ट्स टेम्बोली।
योगेंद्र पाटिल जिन्होंने पुरस्कृत किया इस टीम को और बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन कल नितलास में भी खेलेगी। अच्छी गेंद सामने की तरफ, तेज तरह शॉट, फिर एक बार मिस फील्डिंग, अनादर मिस फील्डिंग। ऐसी तरह से फील्डिंग रहेगी तो आप मुकाबला नहीं जीत सकते। मैंने पहले कहा था कि क्रिकेट में मुकाबला जीतना है तो हर एक गेंद के ऊपर संघर्ष करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फील्डिंग, क्वालिटी फील्डिंग की जरूरत है, मगर अब तक तो थोड़ा सा प्रेशर दबाव है इस टीम के ऊपर। शायद ये चौके के साथ रन संख्या पहुंची है 21 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, एक विकेट के नुकसान पर 21 रन। ओवर नंबर सेकंड की बात करेंगे, पावर प्ले का ओवर है। ऑन साइड में मिड विकेट में अरुण कारपेट जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक यहां पर लौटे दूसरे रन के लिए, तेजी के साथ दूसरा रन पूरा किया। देखिए आप जब दूसरा रन लेना चाहते हैं तो पहला रन जल्दबाजी से लिए, और सबसे बेहतरीन कि आप दोनों में कॉलिंग जो रहता है वो अच्छा होना चाहिए। यस नो वेट, ये कॉल सबसे बेहतरीन होते हैं और बिल्कुल ये कॉल आनी जरूरी है। अब तक तो टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ता हुआ 23 रन। शाम का वक्त, क्लाइमेट देखिए कितना खूबसूरत है, उससे भी बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं। टिम्बिवली बनाम दूसरी तरफ पे रांजनोली, ये दो बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने। इस बार खड़े खड़े स्टैंडर्ड डिलीवर स्क्रीन के ऊपर सीधे बल्ले से, और एक शानदार छक्का बल्लेबाज रोहन के बल्ले से। रोहन बाबरे के बल्ले से ये छक्के आते हुए, बिल्कुल ये छक्के की बात करेंगे तो तेजी के साथ टीम की टोटल 29 रन पर पहुंची है। 54 रनों का टारगेट था। आप जीत की बात करेंगे तो यहां से अभी भी 25 की आवश्यकता है। ओवर की समाप्ति शायद हो चुकी है, 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 29 आने वाली 18 गेंदे, अब 25 की आवश्यकता। चलो जल्दबाजी करे, वक्त बहुत कम है। देखिए भाई अंधेरा हो रहा है, नुकसान आपको हो सकता है क्योंकि आप फील्डिंग कर रहे हैं। 18 गेंदे चाहिए, 25। ये नहीं कि मुकाबला खत्म है, शाम के वक्त में मुकाबला किसी तरह भी झुक सकता है। ये क्रिकेट का खेल, और अक्सर देखा है हर मैदान पर ये क्रिकेट का खेल। क्लिंग बॉल, पहली गेंद, जवाब दिया ईट का जवाब पत्थर से। गेंदबाज से विनीत भगत जिन्हें सफलता प्राप्त हुई है पहली गेंद के ऊपर। विकेट नंबर सेकंड चलता बनाया विवेक भगत। बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं पहले ओवर में विनीत आए थे, अब विनीत को मिली है विवेक को मिली है सफलता। बल्लेबाज की बात करेंगे एज ओपनर मंदार बोराटकर, विकेट जा चुकी है मैदान के बाहर। नए बल्लेबाज उनकी जगह पर आदित्य भोईर जल्दबाजी करे बल्लेबाज, क्योंकि आप यहां बात करेंगे तो जितना अंधेरा होगा उतना नुकसान आपको होगा, क्योंकि गेंदें जितनी स्पीड में आएगी आप देख नहीं पाओगे। इससे अच्छा कि आप जल्दबाजी करें। अंधेरा होता है तो नुकसान दोनों टीम का होता है, इस बात के ऊपर गौर करें। जीत के लिए चाहिए अभी भी 25 रन, आने वाली 17 गेंदे। इसलिए मैंने कहा था कि हौसला रखो, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हौसला बुलंद रखना होगा क्योंकि मुकाबला अभी भी जिंदा है, शाम के वक्त में मुकाबला। और एक विकेट का पतंग, शायद यहां पर लगातार विवेक को सफलता प्राप्त हो रही है, और इसलिए मैंने कहा था कि धीरज रखिए भाई, ये मुकाबला और दिलचस्प बनेगा। विकेट नंबर 3 बल्लेबाज जैसे आए थे आदित्य भोईर, लौटे मैदान के बाहर। हार या जीत हमारी सोच पर निर्भर है।
अगर मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत। आपको ठानना होगा कि मुझे जीतना है। ये क्रिकेट का खेल है, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हरा वही जो दिल से लड़ा नहीं। दिल से मुकाबला खेलो। यहां सुपर 10 में जाने के लिए आप तरस रहे हैं, मगर मुकाबला जीतना पड़ेगा। 2 मुकाबले जीतकर भावले बी टीम पहुंची है सुपर 10 में। अब यहां पर मुकाबला चल रहा है टिम्बिवली बनाम जय हरी रांसनोली के बीच ये मुकाबला, और टिम्बिवली टीम को अभी भी दरकरार से 16 गेंदों पर 25 की आवश्यकता। ये गेंद बहुत बड़ी थी, पड़ने के बाद ज्यादा बाउंस हुई, अंपायर ने इसे वाइड करार दी। 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी गेंदबाज को मिला, जो कि एक ओवर में केवल आप एक ही बाउंसर कर सकते हैं। और इस समय 1 फॉर दी ओवर का इशारा अंपायर द्वारा, और अब जीतने के लिए 24 रन चाहिए 16 गेंदों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच अंतर बहुत कम है, मेहनत करनी पड़ेगी रांसनोली क्रिकेट टीम को। कट करना चाहते थे, क्या कमाल की गेंदबाजी है। शायद इस ओवर में वापसी पा रहे हैं विवेक भगत, जो कि 2 गेंदों में 2 सफलता, उसके बाद एक वाइट, इसके बाद एक डॉट आती भी। 15 गेंदे 24 का समीकरण है। दोनों ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने, एक ही विभाग की दोनों टीमें अब नागजरी के मैदान पर, यानी कि यह मुकाबला फाइट भरा मुकाबला आप देख रहे हैं। दर्शक ग्राउंड पर कम है, दर्शक यूट्यूब के माध्यम से ज्वाइंट है, सभी का स्वागत है। एमएलए ट्रॉफी 2025 का शानदार पर्व। बॉडी से दूर खेलना चाहते थे, परफेक्ट डिलीवरी अंपायर ने बताया। वाइट रेखा के करीब गेंद को फेंका था। देखा उन्होंने कि बल्लेबाज ऑन साइड में खेलने की ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बॉडी से थोड़ा दूर रखे। वो गेंद 4 गेंदे, एक अतिरिक्त रन, 2 विकेट, क्या कमाल की गेंदबाजी है। विवेक भगत जो गेंदबाजी कर रहे हैं। ब्लॉक हॉल में गेंद, क्रिकेट का शस्त्र ब्रह्मास्त्र का वापर किया, और यहां रन बनी 1-1 के साथ टीम की टोटल आगे बढ़ता हुआ टोटल 31 रन जीतने के लिए अब चाहिए यहां से। अभी भी 23 रन की आवश्यकता है। शाम खत्म है मगर मुकाबला खत्म नहीं है। और अब जी हां बिल्कुल गेंदे बची इस ओवर में, शायद 13 गेंदे 23 का समीकरण। इस ओवर में जो कमबैक मिला है रांसनोली क्रिकेट टीम को, एक अच्छा कमबैक मिला है। अब चौथा ओवर जो निर्णायक ओवर है वो किस तरह से रहेगा, वो अच्छा आता है तो फिर रांसनोली टीम भी मुकाबले में वापसी पाएगी। गेंदबाज है इस समय विवेक। अच्छी गेंद, डॉट की समाप्ति, एक सफल ओवर, कामयाब ओवर, एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई। विवेक भगत ने कमाल की गेंदबाजी की। इस ओवर की बात करेंगे तो एक वाइड के स्वरूप में और एक ऐसे कुल मिला के 2 रन आए, और अब चाहिए 23 रन 12 गेंदों के ऊपर। चलो जल्दबाजी करें, टीम मीटिंग ना करें रांसनोली क्रिकेट टीम। रांसनोली टीम के कप्तान आपसे विनती है कि आप टीम मीटिंग ना करें, क्योंकि टीम मीटिंग करने का टाइम अब नहीं रहा, क्योंकि अब शाम का टाइम है। शाम में टीम मीटिंग नहीं बल्कि चाय का इंतजाम होता है। जीतने के लिए चाहिए अब 12 गेंदे 23 का समीकरण। यहां से मुकाबले की बात करेंगे तो एक बड़ा मुकाबला। जय हरी रांसनोली टीम भी हार नहीं मानेगी, दूसरी तरफ टिम्बिवली क्रिकेट टीम एक बड़ी टीम है, वो भी संघर्ष करेगी। 12 में 23 की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा था कि जो टर्निंग पॉइंट ओवर है वो गेंदबाज दीपक चौरासिया अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो फिर आखिरी ओवर में शायद विवेक को गेंदबाजी मिलेगी। शायद मेरे हिसाब से कप्तान की यह सोच होगी। चौथा दिन और अब तक 254 सिक्सर लगे इस टूर्नामेंट में। पहली गेंद वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, और इस अतिरिक्त रन के साथ टीम की टोटल 32 पर पहुंची है। 22 की आवश्यकता है, यानी कि मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंदे 22 रनों और गेंदों के बीच जो अंतर है केवल 10 का अंतर है। सेकंड पर बल्लेबाज है, इस बार इनसाइड आउट, कोई खिलाड़ी नहीं है।
और ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर. यस इज दैट इज मासिव. और ये शायद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का आया. अब दर्शक भी हैरान है. रनों की बात करेंगे तो इस छक्के के साथ 38 पर पहुंचा. टोटल जीतने की बात करेंगे तो अब चाहिए 16 रन. आने वाली गेंदें 11 बची है. मैंने इसलिए कहा था कि इस ओवर में होगा मुकाबले का फैसला. यदि आखिरी ओवर में 8 या 10 रन रहते ना तो भी मुकाबले में मजा आएगी, क्योंकि पिछला 2 रन का ओवर फेंका था विवेक भगत ने. शायद विवेक भगत कह रहे कि भाई 6 तो बचाइए जहां से मैं मुकाबले को निकाल सकूं. गेंद है तो दीजिए, मिल रही है तो दीजिए, वरना छोड़ दीजिए. चलो जल्दबाजी करें. टाइम पास करोगे तो फिर उसका नुकसान होगा भाई, क्योंकि टाइम पास वाला जमाना नहीं है अभी. पहले चाइनीज पर जाते थे तो पहला टाइम पास मिलता था, अभी नहीं मिलता है. और ये देखिए, ये बोलते हैं हम टाइम पास नहीं बल्कि हम मारेंगे छक्के के ऊपर छक्का. और ये मुकाबला जीतने की दारोमदार जिम्मेदारी ली इस खिलाड़ी ने. और एक शानदार छक्का दागते हुए, शानदार बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी. बल्लेबाज है अल्ताफ शेख, नाम है जिनके बल्ले से लगातार आक्रमण. पहले शुरुआत में 3 गेंद में 1 बनाई थी. आप देखिए रन संख्या तेजी के साथ 44 रन जीतने के लिए चाहिए 10 रन. 10 गेंदों के ऊपर जो डिस्टेंस था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है. मानो रात के समय में भूत गायब होते हैं, वैसे ये पूरी तरह से गायब हो चुका है. 13 का तकरीबन 11 का डिस्टेंस है. 12 में 23 चाहिए थे, अब 10 में 10. भाई 2 गेंद में 13. मुकाबला बहुत कठिन बनेगा रांझनोली टीम को, क्योंकि जीतने के लिए आप 10 गेंदे 10 रन की आवश्यकता है. कट करना चाहते थे, स्लोवर डिलीवरी, बैक ऑफ द हैंड गेंद को रिलीज किया. बिल्कुल बल्लेबाज बहुत ताकतवर बल्लेबाजी कर रहे. देखा ये पूरी कोशिश में हो गया और बिल्कुल ये परिवर्तन लाया. 9 गेंदे 10. आखिरी ओवर में तकरीबन 5-6 रन बचते तो भी मुकाबले में मजा आएगा. यही सोच में दर्शक भी दिल थाम के मुकाबला देख रहे हैं. ये देखिए स्विच हिट, फील्डर रखा है वहां पर, अच्छी फील्डिंग. एक ही एक्शन से गेंद को उठाए फेंके. ओ मामला बन सकता था, मगर सही समय पे पलटे पीछे, वरना यहां आना पड़ता डगआउट में. पीछे नहीं पहुंचते तो फिर डगआउट में आना पड़ता. ये बात है. जीतने के लिए 8 गेंदे 9 की आवश्यकता है. 8 गेंदे 9 रन. बड़ा मुकाबला. दर्शक देखिए, सुपर संडे पर कसर तो भी मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि संडे में सब एंजॉय करते हैं. दर्शक सोच रहे कि ये मुकाबला देखकर ही जाएंगे. ओ सामने फील्डर है, रनआउट का मौका था. शायद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में शायद नहीं होता. आप अच्छी फील्डिंग करोगे तो विकेट मिलेगी. 1 रन. देखिए अब 8 की आवश्यकता 7 गेंदों के ऊपर. ये मुकाबला देखिए किस तरह से, और जिक्र किया था ना, एक ओवर में 6, 7 या 5 रन चाहिए. शायद वापसी पाई है इस खिलाड़ी ने. गेंदबाज अंतिम गेंद कर रहे हैं. नहीं भाई, यहां गेंद को हवा में खेला है. फील्डर तैनात. चिड़िया छिप गई खेत में. मानो शाम के समय में ये जश्न मना रहे हैं रांझनोली टीम के खिलाड़ी और उनके समर्थक. अब आखिरी ओवर में 6 गेंदे 8 की आवश्यकता. कौन होगा इस मुकाबले का हीरो, कौन जाएगा सुपर 10 में, इसके लिए अब 6 गेंदे. चलो रांझनोली टीम, आप इतनी टीम मीटिंग न करे प्लीज. मैंने इसलिए कहा था कि टाइम पास ना करना. चलो टाइम पास ना करिए प्लीज. आज बहुत टाइम पास हुआ, इसके लिए ये मुकाबला यहां पहुंचा है. और मैंने कहा ना कि टाइम पास का जमाना नहीं है. आजकल तो चाइनीज पर भी टाइम पास नहीं मिलता. पहले टाइम पास, पहले के जमाने में 15 रुपए में एक फुल चाइनीज आता था और पहले टाइम पास मिलता था. और वो हड्डी पीस खाने के लिए लोग जाते थे, पूरा चबा चबा के उसका पूरा चकनाचूर कर देते थे. और आज के जमाने में देखिए जमाना बदल चुका है, क्योंकि पहले लोग घर पर खाते थे, बाहर भागने जाते थे. आप लोग बाहर खाते घर पर भागने के लिए आते हैं. ये जमाना बदल गया. संडे पाल का सर सही है ना.
सैंडी पालकर सर अच्छी गेंद यहां पर आखिरी ओवर देखिए, बिल्कुल यहां पर एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे हैं, रन तो बनेगा, शायद बनेगा 2, तीसरी की मांग है, यहां मामला बन सकता है या फिर बिगड़ सकता है, शायद यहां मामला बना है या बिगड़ा है। आप जावेद फरीद सर ने कहा है सही डिसीजन, आइए सैंडी पालकर, उस समय ऐसा डिसीजन देते तो शायद ये टाइम पास ना होता। दो रन पूरे हुए, 3 रन होते या फिर आखिरी रन के लिए दौड़े हैं, देखिए देखना तो पड़ेगा ही, और सैंडी पालकर जब होते तो कोई बात नहीं है। ये डिसीजन आउट, रन आउट। चलो रांजुली टीम आप इतना नजदीक ना आए प्लीज। ये देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं, जरूर बेहतरीन थ्रो थी, थोड़ी देर के लिए मिसफील्डिंग जरूर हुई, मगर बाद में जहां से गेंद को कलेक्ट किया, और क्या कमाल की डिसीजन है, गुड अंपायर डिसीजन सैंडी पालकर सर। जब भी होते तो फिर कोई बात नहीं होती। रनों की बात करेंगे तो इस समय आप चाहिए 5 गेंदे और 6 की आवश्यकता। गेंदबाज विवेक भगत है, जिन्होंने पिछले ओवर में 1 ही रन दिया था, 1 अतिरिक्त की रन दी थी, मगर बिल्कुल 1 रन का ओवर फेंका था। इस बार उनके सामने 8 रन रखे थे, पहले में 2 आ चुके हैं, अब नए बल्लेबाज टाइप पर आ चुके हैं। मनीष पाटिल ये जुड़वा भाई है और हमेशा तोड़फोड़ करते हैं। देखना है रांजनोली बनाम ये टेम्बिवली का मुकाबला। टाइम पास ना करें प्लीज, टीम रांजनोली, इतना वक्त आप नहीं ले सकते प्लीज, क्योंकि आप समय सूचकता के बारे में जानते हैं। ये अच्छा शॉट है, कोई खिलाड़ी नहीं है, हो गेंद निकली है गोली के रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। ये 4 रन दुविधा में डाल सकते हैं, क्योंकि जो प्रेशर बना था वो प्रेशर पूरी तरह से अब निकल चुका है। 2 रन की आवश्यकता है, रन संख्या है 52, 2 की आवश्यकता, 4 गेंदे। जिस विवेक भगत ने पिछले ओवर में 1 ही रन दिया था भाई, इस बार तो उन्होंने 2 गेंद में 6 दिए। वक्त पलट चुका है, किस्मत पलट चुकी है भाई। ये खराब गेंद है, शायद अंपायर का वाइड का इशारा, तालियों की गूंज अब टेम्बिवली क्रिकेट टीम के पक्ष में पहुंच चुकी है, क्योंकि लग रहा था ये मुकाबला रफ एंड टफ होगा, क्योंकि जैसे विवेक भगत के हाथ में गेंद दी थी, दर्शक भी सोच रहे थे कि भाई बंदे ने पिछले ओवर में 1 रन दिया था, तो इस बार इनके ऊपर पूरा भरोसा था। 1 रन की आवश्यकता, 4 गेंदे। आइए स्वागत है, उन्हें था गुमान कि हमारे उड़ान में कहां दम है, और हमें था भरोसा आगे आसमान भी कम है। जीत लिया इस मुकाबले को टीम टेम्बिवली क्रिकेट टीम ने। कमाल का मुकाबला, वनु स्पोर्ट्स टेम्बिवली टीम कांग्रेचुलेशन, पहुंच चुके सुपर 10 में। अब उनका मुकाबला होगा जय बजरंग भाबाले बी के साथ 11 तारीख को। बिल्कुल आपको आना होगा। हार्ड लक टीम जय हरी रांजनोली, जिन्होंने ये मुकाबला गंवाया, शायद उनकी गलती बहुत बनी, और जिस विवेक भगत के ऊपर भरोसा जताया था, 3 ही गेंदों में उन्होंने यहां फिनिश किया मुकाबला। चलो तो मैन ऑफ द मैच यहां पर इस मुकाबले के हीरो जरूर बताएंगे। बिल्कुल इस मुकाबले के हीरो, जब मुकाबला फंसा था तब समय में 2 छक्के आए थे, वो बल्लेबाज की बात करेंगे अल्ताफ शेख, मैन ऑफ द मैच। आइए, क्योंकि सही समय में उन्होंने 2 छक्के दागे। चलो आइए, अल्ताफ शेख मुकाबला यहां पर फिनिश हो चुका है। आपको आना है अब 11 तारीख को, जहां पर मुकाबला जय बजरंग भाबाले बी के साथ उनका मुकाबला होगा, और बिल्कुल एक शानदार मुकाबला रहेगा। आइए, अल्ताफ शेख जो बने हैं मैन ऑफ द मैच, और उन्हें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देंगे हमारे मंडप डेकोरेशन
रामदास पाटिल बोरदुल इनके शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच का खिताब हम देंगे। रामदास नाना पाटील, खरं तर मित्र हा मंडप डेकोरेशन तुम्ही पाहतायत त्याचे प्रोप्रायटर आहेत। काय सुंदर मंडप जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही अवश्य त्यांच्यासोबत संपर्क करा। धन्यवाद, कॉंग्रॅच्युलेशन। आणि आजचा दिवस इथे समाप्त झाला। उद्या वेळेवरती या, उद्या परफेक्ट 9:30 वाजता मॅच सुरू होतील।